बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्लैक लिस्ट का कानून सऊदी अरेबिया में क्या है? कौन से लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में कभी भी इंटर नहीं हो सकते? अकामा एक्सपायर वाले, हुरूब वाले, डिपोर्ट होने वाले, हज फिंगर वाले, कफील के बाहर काम करने वाले, तमाम ऐसे अफराद के लिए सऊदी अरेबिया का कानून क्या है, इंशाअल्लाह पूरी डिटेल आपको यहाँ पे समझाऊँगा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई मेरे हज फिंगर हो गए थे, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, मेरा अकामा एक्सपायर हो गया था, मेरा हुरूब लग गया था, मैं कफ़ील के अलावा किसी कंपनी या किसी और कफ़ील के साथ काम कर रहा था, वहाँ से पकड़ा गया था, मैं कुछ बेचते हुए, पानी बेचते हुए या मास्क बेचते हुए या कुछ भी बेचते हुए रोड पे मैं पकड़ा गया था। कोई भी वायलेशन, ऐसी वायलेशन जहाँ से आपको पकड़ के तरहेल सेंटर के ज़रिए आपको अपने मुल्क भेजा गया है, उसके लिए कानून एक ही है। याद रखिएगा, जो छुट्टी गए और वापस नहीं आए उनके लिए कानून मुख्तलिफ है, क्योंकि बाज़ औक़ात छुट्टी वाले भी डर रहे होते हैं कि मेरा क्या बनेगा। तो अगर आपको तरहेल सेंटर के ज़रिए अपने मुल्क भेजा गया है, और ये जवाज़ात का लेटेस्ट बयान मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये मार्च 2022 का बयान है, इससे पहले भी मुख्तलिफ बयानात आते रहे हैं इसी पे। अगर आप डिपोर्ट होते हैं सऊदी अरेबिया में तो 100% आप पर पाबंदी है, लाइफ टाइम आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकते। सिर्फ हज या फिर उम्रा के लिए आप सऊदी अरेबिया में सफ़र कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। अपने साबका कफ़ील के पास, किसी नई कंपनी, किसी नए कफ़ील के पास नया वीज़ा लेकर आप सफ़र नहीं कर सकते। अगर आपका वीज़ा एम्बेसी से लग भी जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका वीज़ा स्टैंप भी हो जाता है आपके मुल्क से, नॉर्मली आपका वापस पासपोर्ट आ जाता है कि बंदे का वीज़ा स्टैंप नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभार आपका वीज़ा स्टैंप हो भी जाता है। अगर हो भी जाए फिर भी आप अगर सऊदी अरेबिया में दाखिल हो जाते हैं, लैंड कर जाते हैं, इमिग्रेशन से जाके आपको फिर वापस भेज दिया जाएगा, उसी एयरलाइन के हवाले किया जाएगा, उसी एयरलाइन की ज़िम्मेदारी होगी कि बंदे को वापस लेके जाएं, क्योंकि बंदा ब्लैक लिस्ट था। ये है जवाज़ात का सऊदी अरेबिया का जो ताज़ा तरीन कानून है, और ये कानून कोई नया नहीं है, ये तकरीबन पिछले 1 साल से इस पर अमल दरामद हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि जवाज़ात का कहना है कि अगर आप सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए हैं तो आप लाइफ टाइम बैन है, सिर्फ हज और उम्रा के लिए सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो छुट्टी वाले अफराद हैं वो 3 साल के लिए बैन होते हैं। अगर आप छुट्टी गए अपने मुल्क में, वापस नहीं आए, तो 3 साल के अंदर अगर आपने दोबारा सफ़र करना है सऊदी अरेबिया का, तो आप उसी कफ़ील या कंपनी के नए वीज़ा पे आप सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पर 3 साल का बैन लग जाता है, और आपके 3 साल की जो काउंटिंग है, जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर होता है, यानी आपकी जो छुट्टी एक्सपायर होती है, उससे आगे 30 दिन छोड़ के, यानी 1 महीना छोड़ के वहाँ से आपकी काउंटिंग 3 साल की है वो शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।